मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अव करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार परीक्षा रहित अज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी की चर्चा हो गई है। पृष्ठ क्रमांक 220 व्यवहाराभासी धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति, इसको अपन देख रहे थे। फिर बीच में 10 लक्षण आ गए तो अपन अब इसको थोड़ा पहले से पढ़ते, खुलासा पहले कर चुका हूँ मैं। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त कहीं दृष्टि घूमती रहती है और मुख से पाठ आदि करते हैं, नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, तो कुछ पता नहीं है। तथा कदाचित कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। वहाँ सुदेव गुरु शास्त्र आदि व कुदेव गुरु शास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है। तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। ये इधर ऊपर तक अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ देखना है। ये देखो क्या कहते हैं, तथा दान देता है तो पात्र पात्र का विचार रहित अपनी प्रशंसा जैसे हो वैसे दान देते। ये सब हम और आप देखते हैं रोज। हेलमेन अपने को इससे मतलब नहीं होता है कि ये दान यहाँ पर ज़रूरत है कि नहीं है, देना है कि नहीं देना है। अगर नाम मिलता है, प्रशंसा मिलती है, बड़ा पोस्टर पे नाम छपता है तो और हमारे इधर की समाज हमारा नाम होगा तो फिर कहता हमारे पैसे लिखो। तो ऐसे बहुत सारे मंदिरों में क्या हो रहा है, फंड इकट्ठे होते रहते हैं करोड़ों रुपए के, वो रखे रहते हैं वो कमेटियाँ फमेटियाँ, और वे पैसे जाम होते रहते हैं। ख्याल में है ना। और वह जाम होते 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 कुछ नहीं समझ में आता तो कोई महाराज आए, कोई पंडित जी आए, उनने कहा महाराज फंड बहुत इकट्ठा हो रहा, कुछ नहीं मंदिर बनाओ, जीर्णोद्धार करो। अब जीर्णोद्धार का मतलब तो पता नहीं किसी को। अरे जीर्णोद्धार तो मंदिर टूट फूट गया हो, ख्याल में आए ना, कुछ तो समझ में आया था। अब अच्छे खासे मंदिर तोड़ के नए बनाना जीर्णोद्धार थोड़ा ही। और वे बेचारे तीर्थ क्षेत्रों पे हालतें खराब हो रही हैं, ख्याल में है ना। वहाँ के लिए अलग पैसे इकट्ठा करेंगे। अरे जी तुम्हारा फंड इकट्ठा हो रहा, आखिर अपनी तो जैन धर्म है, उठा के वहाँ लगा दो। लेकिन एक मंदिर वाला अपना पैसा एक दूसरे के मंदिर में 1 रुपया लगा दे है। ये दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं कर रहा मैं, दिगंबर में कर रहा हूँ। मान चलो उदाहरण के लिए भोलानाथ नगर वालों से कहो कि तुम रामगली में दे दो मंदिर, थोड़ा सा रामगली में जरूरत है, हम क्यों दें। भीम गली वालों से कहो तुम दे दो थोड़ा भोलानाथ में, हम क्यों दें, हमें खुद ही चाहिए। वहाँ किसी को चिंता नहीं है कि अरे अपन कर क्या रहे। देव शास्त्र गुरु है ना सब जगह, जिन शासन है ना, हाँ अलग से इकट्ठा कर लो जी, समाज से अलग से ले लो, हम उसमें खड़े हो जाएंगे।
लेकिन हम अपना 1 रुपया नहीं देंगे। ख्याल में है ना। तो दान आदि देता है, पात्र पार का विचार नहीं करता, बस अपनी प्रशंसा के लिए ही देता है। एक तो दान इसके लिए दिया जाता है, एक दान दिया जाता है इन्वेस्ट के रूप में कि 10 रुपया दो 100 रुपया मिलेंगे। रमेश जी काय के लिए देते हैं दान? दुकान बढ़िया चले। अरे आपकी बात थोड़ी कह रहे। हाँ, आप अपने ऊपर मत लो, आप अपने ऊपर कुछ मत लिया करो। हम नाम आपका लेते हैं क्योंकि प्रेम आपसे बहुत है। हाँ, हम जिसका नाम लें समझ उससे प्रेम बहुत है, उस पर हमें भरोसा है कि लड़ाई नहीं लड़ेगा। ख्याल में है ना। हर किसी का थोड़ी लिया जा सकता है नाम। और क्या कह रहा था मैं कि एक दान इसलिए दिया जाता है कि वो 10 रुपया देंगे। शास्त्रों में लिखा है ना कि दान देने से पुण्य बनता है, और पुण्य बनने से फिर लक्ष्मी बढ़ती है, पैसा आता है, व्यापार बढ़िया होता है। भैया दान दिया करो। तुमने पिछले जन्मों में दान कम दिया ना, इसलिए इस जन्म में पैसा नहीं मिले ज़्यादा। पैसे तो वो दिमाग में बैठ गया, तो वो लोग मंदिर के लिए 10 रुपये लगा रख लाएंगे जेब में, कोई 1 रुपया रख लाएगा, कोई 50 रुपये रख लाएगा। अब वो जैन साड़ी वाला रोज एक 500 का नोट डालता है ना। एक बार उसने देखा कि यार जब गुल्लक खुली तो बोले हमारे 500 के नोट तो गायब है। तब पता चला कि अच्छा, बोले हमारी पहचान है 500 के नोट की। तो पता चला वो वहाँ का जो भी होगा देख रेख करने वाला, वो तार बना रखी थी, वो निकाल देता था। हाँ भाई, राजेश जी पड़ोसी, इनको पता। हाँ, अपने को तो सुनने में आया, ख्याल में आया ना। तो वो क्यों, उससे पूछो क्यों देते हो तुम, क्यों देते हो ये? तो ऐसी दुकान चलती रहे। और किसी के दिमाग में बैठ जाता है कि जब से हमने पैसे डालना चालू करे मंदिर में, हमारा व्यापार बढ़ गया। हमने जब से प्रतिमा विराजमान करी, हमारा व्यापार बढ़ गया। तो वो इसलिए भी मंदिर में लगे रहते। देखो, संसार में 90% जनता, 95% जनता, 99% जनता, 99.5% जनता, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, किसी की भी जाति हो, समझना, अधिकतर लोग भगवान के पास, परमात्मा के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान बनने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते, अपनी वासनाओं के लिए जाते। काहे के लिए जाते हैं कि मेरा घर गृहस्थी बढ़िया से बढ़िया हो जाए, मेरा रुपया पैसा मकान दुकान बढ़िया हो जाए, इसके लिए अधिकतर लोग भगवान की शरण में जाते हैं। और उनको भगवान पे भरोसा भी नहीं है, ये भी समझ लो तुम। ऐसा नहीं है कि चलो भगवान पे भरोसा करते हो 100% कि तुम मेरा भला कर दोगे। अंदर तो ये जानता है कि क्या पता यार करेंगे नहीं करेंगे, अपन तो मेहनत तो करते रहो और इनकी भी हाँ में हाँ मिलाते रहो, अगर करते होंगे तो कर देंगे। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सारे लोग बड़े लोगों से संबंध बना के रखते हैं ना कि मौका पड़ने पर भैया काम आएंगे, और अंदर से जानते भी यार कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी सोचता है बिगाड़ो मत, क्या पता कब है। तो भगवान के साथ बिल्कुल वैसी ही बुद्धि से इन जड़ पदार्थ जड़ पत्थरों को पूजने में लगा है। अंदर से तो पूछो तुझे भगवान दिखते हैं क्या, तुझे भगवान मानने को राजी है क्या? बताओ अपने हृदय पे हाथ रख के, तुमसे ऊपर जो प्रतिमा बैठी है तुमसे भगवान मानने को राजी हो क्या? मानते हो क्या भगवान? अब हो क्या बात करते हो, भगवान मानते? अब भगवान, अरे भैया भगवान माने होते तो फिर बात ही लगती, फिर उनके सामने बातचीत कर सकते थे, राग देश कर सकते थे, लड़ाई झगड़े कर सकते थे, चिल्ला चोट कर सकते थे, अगर भगवान माना होता। तुम भी जानते हो कुछ नहीं। प्रतिमा के साथ और सच्चे भगवान के साथ क्या अंतर है? प्रतिमा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी। नहीं समझ में आया? और अगर साक्षात भगवान हो तो भाई साहब, तो फिर तो ख्याल में मरे हुए गुरु और जिंदा गुरु में क्या अंतर है?
जब तक सच्चा जिंदा गुरु है तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने देगा। ख्याल में है ना। और जैसे ही वो मरा तुमने टांगी उसकी फोटो, और फिर जो तुम्हें करना है तुम करोगे फिर वो ही। और मैं कहानी सुनाता हूँ ना जीसस वाली, याद है कि भूल गए? याद होगी, अभी सुनाई थी मैंने कुछ दिन पहले कि जीसस को 2000 साल पहले टांग दिया, कीलों से कीट दिया जनता ने। बहुत तकलीफ हुई और बहुत बढ़िया बात बता रहे थे तो जीसस कि भाई धर्म पाखंड में नहीं है, ये सब क्या लगा रखा है। तो जनता ने उठा के कहा एक अधर्मी पैदा हो गया इस समाज में। अधर्मी क्यों पैदा हो गया? इस समाज अधर्मी किसे कहती है? जो अपने पंथ संप्रदाय के खिलाफ बोलने लग जाए, जो अपने क्रियाकांड के खिलाफ बोलने लग जाए, उसे समाज अधर्मी घोषित कर देती है। ख्याल में। और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए और उनने जब जब सत्य की घोषणाएं करी, आम जनता ने उनके जीते जी उन्हें हमेशा विषय पिलाया है। ख्याल में है ना। हमेशा रहने नहीं दिया उनको रहने नहीं दिया, जिंदा नहीं रह, मार दिया। और मारने के बाद कालांतर में उसे भगवान बना के पूजने लगे। नहीं समझ में आया? अभी मैं एक कहानी सुन रहा था, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप है। ये कबीरदास जी का दुआ है। तो अभी एक मैं बढ़िया बात सुन रहा था कि दुनिया कैसी है। वही कबीरदास जब जिंदा थे तब 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी। क्या? 2 वक्त बेचारे कपड़ा सिलते थे, सूते थे, उसको बाजार में ले जाके बेचते थे। ख्याल में जब वो रोटी मिलती थी। और वे ही कबीरदास जब मर गए, ये दुनिया छोड़ के चले गए, तो हजारों विश्वविद्यालय में उनके ऊपर हजारों PhD। कैसी है दुनिया? मरे को पूछती है, जिंदा को नहीं पूछती। क्यों? कि वो जिंदा में बहुत खतरा है। नहीं समझ में आया? पत्थर पूजूं हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये तो बहुत क्रांतिकारी आदमी है भाई। ये तो पूजा करने का निषेध करता है। माटी कंकर लेके मस्जिद दी बनाए, और क्या तेरा अल्लाह बोरा है जो तू इतना चिल्लाए? ऐसी बात करने वाला किसी की सुनता ही नहीं। एक कबीरदास ना हिंदुओं को छोड़ रहा है, ना मुसलमानों को छोड़ रहा है, किसी को छोड़ा ही नहीं। कौन बर्दाश्त करेगा ऐसे आदमी? कौन बर्दाश्त करेगा? तो वही कबीरदास जी, सच बात बताओ, अपने समय में अगर उसी यूनिवर्सिटी में चपरासी की नौकरी मांगने जाते तो देते कॉलेज वाले। नहीं, वहाँ का अनपढ़ गवार आ गया, ये दोहे बोहे लिखने से क्या, चलो इधर से। और वे जब चले गए तो नहीं विद्यार्थियों को कबीरदास कालिदास पढ़ाए जा रहे कि पढ़ो इनको, ये बहुत महान आत्मा थे। तो ये सारा जगत इतिहास को पूछता है, वर्तमान को नहीं पूछता। नहीं समझ में आया? अभी मैं हूँ ना, मैं भी जिंदा हूँ और बढ़िया से बढ़िया तो मैं बात बता रहा हूँ, तभी सुनने को राजी नहीं हूँ। ख्याल में है ना। और लोग सुनने को राजी नहीं है, आते नहीं हैं। और अभी मैं मर जाऊँगा 10, 20, 50 वर्ष बाद, तो ये जो अभी और स्वामी आदमी क्या गजब का था, इतना बढ़िया बात बताता था। अब ये आदत है अपनी, क्योंकि अपन को वर्तमान में वो चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खतरा दिखता है। ख्याल में है ना। जब हर आदमी की हालत है, गुरुदेव इतना तत्व ज्ञान बताते रहे, समझाते रहे, सुनते रहे, और जब तक वो जिंदा रहे लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाए। और वे चले गए, उनकी फ़ोटो लगाई, उनका मार्केट पकड़ा और फिर उसमें पुण्य उपाध्याय वो घुसा दिया। लेकिन गुरुदेव के रहते नहीं घुसा सकते थे, किसी कीमत पे नहीं कह सकते थे। गुरुदेव इतना बारीक बात पकड़ते थे। आपको पता है गुरुदेव के बारे में? सोनगढ़ में क्लास लेने के लिए
अच्छे अच्छे विद्वान को फैल मार जाता था। अच्छा बड़े से बड़ा विद्वान। बहुत मुश्किल थी कि कोई सोनगढ़ में प्रवचन और क्लास ले ले, और जो ले ले समझ लो वो पास हो गया। क्योंकि गुरुदेव सुनते थे, अगर जरा सा भी कहीं पर भी तत्व से अलग बात हो गई तो कहते थे इनको हटा दो, इनकी क्लास नहीं हो सकती। प्योर तत्व ज्ञान के अलावा कोई सामाजिक व्यवहारिक सब बात हमें नहीं। तो गुरुदेव से कहते थे कि साहब सामाजिक व्यवहारिक बातें भी तो करने। वो कहते थे दुनिया है ना इतनी सारी करने के लिए, एक जगह तो ऐसी रहने तो जहाँ सिर्फ आत्मा की बात चले। नहीं समझ में आया? अरे दुनिया भर में सब तरह का कपड़ा बिकता है, लेकिन एक आध दुकान तो ऐसी हो जहाँ प्योर कपड़ा मिले कि यार ग्राहक सब तरह के आते हैं, आप भी रख लो। कई दुकानदार होते हैं ना, उनको सलाह देने वाले में, वो कहते नहीं हम यही बेचेंगे। मुझे कहते नहीं मिलाओ, सब तरह के ग्राहक आते। वो कहते फिर हम में और उनमें कोई अंतर क्या बचे। ये ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये हल्के प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। उनसे पूछो क्या दिक्कत है, बाजार में सब तरह का मांगते हैं। वो कहते भैया इसके चक्कर में पूरी कंपनी बदनाम हो जाएगी। अभी ये बाइक वगैरह निकालते हैं ना, स्कूटर वगैरह, कोई भी गाड़ी नहीं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, पहले 18 महीने बनने के बाद, कितने महीने, 18 महीने तो उनके कागजों में है ये लिखित कि 18 महीने पहले इसको सब जगह चलाया जाएगा, पानी में से, रेत में से, सब उल्टे सीधे रोड पे से। और कितनी बिगड़ती है, क्या इसमें स्थिति बनती है, जब वो सारी उसमें पास हो जाती है तब उसको मार्केट में बेचने के लिए निकालते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा, बना के क्यों नहीं निकाले भाई? लाखों की चीज है और आदमी का एक बार विश्वास उठ गया और उसने 4 आदमी से कह दिया बेकार है, तो वो 4 पे 16 और 16 पे 64 और 64 पे 625 कब होएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए वो सावधान। तो ऐसे ही अपन को आत्मज्ञान के अलावा जगत की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, व्यवहार की, पुण्य की, संयोग बहुत चिंता नहीं करना। कि साहब क्यों नहीं करना? कि भैया संसार इसी से भरा पड़ा हुआ है। अभी टोडामल जी साहब समझाएंगे कि व्यवहार का उपदेश जगह जगह है, निश्चय का उपदेश दुर्लभ है। इसलिए तुम निश्चय के उपदेश को जल्दी ग्रहण करना मिल जाए तो। व्यवहार का उपदेश तो हर कोई दे रहा है, जो चैनल खोलो। बोलो कौन नहीं दे रहा? और जैनियों की बात नहीं है, जैनियों की बात अजैनों का खोल के बैठो। वे कहते हैं दया करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को दुख मत दो, शराब मत पियो, है ना, अपने धर्म की रक्षा करो, ये अच्छे, किसी का बुरा करना अच्छी भी, तो सब ये सब सारी दुनिया में। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई ये संसार में यही स्थिति है कि जब सत्य रहता है, सत्य बोलने वाला रहता है, तब तो ये जनता उसे देखती नहीं, पूछती नहीं, और जब वो चला जाता है तब बाद में उसी के नाम के मंदिर बना लेते हैं। बोलो सत्य। ये जो प्रतिमा है ना, इसके साथ एक सुविधा है, जो तुम्हारे मन में अभी जितने बार अभिषेक करना कर लो, जितनों को करना उतने कर लो। क्यों? क्या नाम रमेश जी, सही बात बताओ, जैसा प्रतिमा का अभिषेक करते हो ऐसा तुम्हारा करें तो क्या होगा? नहीं समझ में? तुम्हें ऐसे बैठा दिया जाए है ना, और 1008 कलशों से हो। अब सोचो, हमारा और डाल रहा और कह रहा चुप बैठे रहो, चुप। दूसरा डाल रहा, तुम कह रहा भैया मेरे को उठना है यार हाथ में, अरे चुप। 1008 कलश डाल, समझ में नहीं, अभी दूध भी डालेंगे, दही भी डालेंगे। सोचो तो, अगर वो भगवान रियल में हो तो क्या हो भगवान है? अभी उसमें दिखाया था ना कि यार OMG में दिखाया था ना उसने कि तुम्हारे सामने अगर बालों का ढेर लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? दूसरों के कटे हुए बाल तुम्हारे सामने रख दिए जाए, कैसा लगेगा? बोले सब पागल हो क्या?
तो बोले तुम्हारे भगवान इतने बाल अर्पण करवाते रहते हैं, उन बालों का करते क्या है? मैंने ऐसा कैसा भगवान हो, कहता बाल अर्पण कर दो। किसको? मेरे लिए। तो बालों का ढेर लग जाए। हिंदू परंपरा में जाते ना वो तीर्थों पर तो सिर घुटा लेते। तो कहता अब सोचो कि यार सच में यार ये प्रतिमा नहीं हो, रियल भगवान हो। और कई लोग आ रहे हैं जैन साहब, अभी प्रतिमा विराजमान नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, बैठे हैं भगवान, बैठे ये बुलाओ भगत। है और वो भगत बहुत गुस्से वाला है। अगर भगवान के मुझे उठना 3 तो 5 नहीं, शांति से बैठे रहो। अभी मैंने नहीं किया ना, मैं इसके लिए भी एक कहानी सुनाता हूँ। गरीब किसान की याद है कि नहीं? एक गांव में एक साधु महाराज गए। अब भैया वहाँ पे साधु महाराज को बड़े बड़े आदमी घेर लेते हैं, जैसे अपने यहाँ घेर लेते हैं। तो सब जगह बड़े आदमियों का बोला वाला रहता है, आम आदमी कहाँ पहुँच पाए बड़े साधु के पास। तो गांव वालों ने क्या किया कि भैया बड़े बड़े आदमियों ने बड़ी सेवा करी। अब एक गांव का बेचारा गरीब किसान था, बिल्कुल छोटी सी उसकी ज़मीन थी, खेती बाड़ी करता था बेचारा, सीधा साधा पीछे बैठा रहता था। तो साधु महाराज समझा रहे थे कि साधु महाराजों की जो सेवा करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, और ऐसा होता है वैसा होता है, सब समझाया। अब वो बेचारा बहुत कोशिश तो करे कि मुझे भी सेवा करने मिल जाए, लेकिन उसको कोई पूछे ही नहीं, आगे ही नहीं आने। और उसने कहा यार स्वर्ग तो जाना है, महाराज की सेवा तो करके रहूँगा। ख्याल में आया कि नहीं? तो क्या हुआ कि महाराज शाम को जाना था जैसे आज महाराज, तो उन्होंने कहा, उसने दिमाग लगाया कि साधु महाराज 5 बजे की ट्रेन में बैठने वाले हैं। ख्याल में है ना? और ये अकेले जाएंगे, कोई साथ बात तो जाता नहीं, स्टेशन तक जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो साधु महाराज को ट्रेन में बैठा दिया, महाराज हो गए अकेले। ख्याल में है ना? वो आगे के स्टेशन पर चढ़ गया। जब सब चले गए तो पहुंच गया वो, और एकदम महाराज अपने लेटे थे, रात का टाइम था, और एकदम पैर दबाने लगा। महाराज ने कहा कौन है कौन है कौन है? बोले हमें, हमारे गांव में आए थे ना आप अभी? बोले हाँ। बोले तो क्या कर रहे? बोले सेवा कर रहे। अरे बोले मेरे पैरों में कोई दर्द? बोले इससे क्या लेना देना, दर्द है कि नहीं, शांति से लेटे रहो। और वो कहानी कहती कि इतने पैर दबाए कि उनके दबाने ही में दर्द होने लगे। वो कह रहे भैया मत दबा। कह रहे कैसी बात करते हो, स्वर्ग मिलता है, तुमने समझाया था कि भैया ऐसे स्वर्ग नहीं मिला, कि हमें मत बनाओ उल्लू, हम सब जानते, अब तो दबाएंगे पैर। दबा रहा है। अब सही बात पूछो, ऐसे अपन नहीं कर रहे, अपन नहीं कर रहे ऐसा है। भगवान हमारे रुक जाओ, रुको अभी, अब बिल्कुल प्रतिमा का सब कुछ हो गया, सब चीज़ हो गई, कोई बात नहीं है। ख्याल में है ना? कोई ज़रूरत भी नहीं है अब। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ये जो अभी मैं इन सब बातों पर क्यों बोल रहा हूँ पता है? ये यहाँ के लिए नहीं बोल रहा मैं, न सोचो अरे भीम गली तो एक छोटी सी गली है, मैं सारे देश के लिए बोल रहा हूँ। न सब सोचे भीम गली से क्या लेना देना। भीम गली का तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, खाली 8:15 से 9 बजे तक रहता हूँ। आगे पीछे तो मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा। ख्याल में है ना? नहीं, अरे क्या जैन साहब, ऐसे बदनाम करोगे क्या? तो सुनो, वो प्रक्षाल हो गया, सब बात हो गई। भाई साहब आए आधे घंटे लेट, धोती पहनी आ गई, कपड़ा उठाया पहुँचने लगे। अच्छा सही बात बताओ, आप अच्छे बढ़िया साफ सुथरे हो जाओ, नहा धो के एकदम सेट मामला, और आगे हम फिर तुम्हें पहुँचने लगे तो उतारो कपड़े, फिर पहुँचना है। क्या हो, कभी सोचा है, कभी दिमाग? लेकिन हमें तो भगवान के चरण स्पर्श करने क्यों करने भाई, क्या है इसमें? दूर से दर्शन नहीं हो सकते, जब वो समय निकल गया तो क्या रखा? लेकिन सही बात बताओ, ऐसे करने वाले को तुम अधर्मात्मा मानते हो कि नहीं? इसे भक्ति नहीं ऐसा मानते हो कि नहीं? बोलो जल्दी, अरे बोलो ना। और वो जो ऐसा करता है उसे भक्त मानते हो कि नहीं? और जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करने वाला ज्ञानवान है, तो समझ रहा है कि नहीं जरूरत हो, और वो करने वाला अंध भगत है।
उसे तो भक्ति करने से मतलब है। समय निकल के कई लोग कई मंदिरों में ग्रुप बना रखे हैं, एक 6 बजे प्रक्षाल कर लेते हैं, दूसरा ग्रुप 8 बजे आता है। देखा ऐसा 8 बजे आके प्रक्षाल करते हैं। हाँ, दोबारा ग्रुप बने हुए हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं। हम उनके मैंने उन्होंने की है कि उनके बाप की है कि प्रतिमा, क्या सोचते हो अभी तुम, क्या समझते हो? तो ये प्रतिमा के साथ सुविधा है कि कोई कुछ कहेगी नहीं। और अगर असली भगवान हो तो जो उठ के एक लगाएंगे, देखेंगे तेरी भक्ति अपने पास तक निकल यहाँ से। ख्याल में है ना? अरे भाई स्वरूप समझो तो वस्तु का कि अपन क्या करते हैं। दान दे रहे तो किस लिए दे रहे, पूजा कर रहे तो किस लिए कर रहे। अभिप्राय में जाके देखोगे तो आत्म कल्याण की किंचित भी दृष्टि नहीं होती। कि कैसे पता? कि जिसकी आत्म कल्याण की सच्ची दृष्टि हो वो जीव तत्व विचार नहीं करे, खाली पूजा पाठ करता रहे, ऐसा संभव नहीं है। ये इसका लक्षण है। मुकेश जी पकड़ में आई बात? क्या कहते देखो, तथा दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहित, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। तथा तब करता है तो भूखा रहकर महंत पना हो वह कार्य करता है। देखो कितना साफ साफ लिखा है। ये मैं नहीं कह रहा राजेश जी, ये सब लिखा है टोडरमल जी ने। और ये तुम्हें नहीं हो तो तुम जाके देख लेना, परीक्षा कर लेना। काहे के लिए तब करता है? भूखा रहकर महंत पना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं। अब सुनो, इसकी भी थोड़ा सा ऑपरेशन होगा। ये जो व्रत उपवास आदि में इतना बढ़ चढ़ के जो लोग आज के समय में लेते हैं और एक करते हैं, इसका कारण क्या है? दुनिया हमेशा कष्टों को पूछती है। काय को पूछती है? काय को पूजती है? जो आदमी धर्म के नाम पर जितने कष्ट सहेगा उस आदमी की तुम उतनी ज़्यादा धार्मिक है ऐसी महिमा करोगी। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो 10 मुनिराज है और 10 में से 2 मुनिराज 10 दिन से उपवास कर रहे हैं और 8 बराबर आहारों के लिए जा रहे हैं। तुम बोलो किसकी ज़्यादा महिमा करोगी? तुम्हें ज़्यादा धार्मिक आदमी कौन दिखेगा? सिंपल गणित हो गया, पकड़ में आ गई। तो वे जो 8 महाराज हैं वे भी सोचते कि यार देखो उनके पास ज़्यादा जनता जा रही, अपने पास तो लोग कहते बस नमोस्तु और दूर से निकल लेते। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुमने देखे नहीं है सब दृश्य? मुझे लगता देखे नहीं होंगे। अरे हमने इतने देखे और इतना करा पूछो मत। मैंने खुद करा। पता मैं क्या करता था जब छोटा था, 10, 12, 14 साल का। महाराज का संघ आया, आचार्य श्री का संघ आया, तो महाराज बहुत सारे होते थे, बहुत सारे संघ होते थे, बहुत सारे महाराज होते थे। तो क्या करते थे राजेश जी पता है? इसमें नहीं आचार्य श्री नमस्तु, इसमें नहीं आचार्य श्री नमस्तु। इतने महाराज बैठे हैं, उनकी तरफ ढंग से देखते ही नहीं थे, उनके पास ही नहीं जाना। सिर्फ किसकी तलाश? आचार्य श्री। और आचार्य श्री के दरवाजे पे लगी है भीड़ और वहां धक्का मुक्की करके खड़ा है। अब यहाँ इतने सारे महाराज हैं, उनको देखना तक नहीं है। ख्याल में लोग आहार करने के लिए पड़गाते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ आचार्य श्री का हो जाए, हे भगवान आचार्य श्री का हो जाए, हे भगवान आचार्य श्री का। तो सारी ताकत किसके लिए लगाएंगे? और महाराजों की तरफ उनका ध्यान नहीं। और जब कोई कह देगा आचार्य श्री तो पड़ गए गए तो गए। चलो कौन से आ रहे हैं? क्या कौन से आ रहे हैं? सेकंड नंबर की, कि सेकंड नंबर के वो रह गए दूसरे सागर, अरे उनके लिए लग जाओ कि वे भी पड़ गए। तो तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर कोई नहीं मिला, सारे ही पड़ गए। तो चलो ब्रह्मचारी भैया ही को ले लूं। ऐसी स्थिति रहती है। अब ब्रह्मचारी जल्दी से जल्दी महाराज बनने की कोशिश नहीं करे तो क्या करे बता? वो भी सोचता है यार गजब की बात है यार,
ये तो ऐसे ही है ना, ऐसा दुनिया ऐसे ही चलती ना। जैसे आपका बच्चा है, अब ये स्कूल वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों निकालते हैं आपको पता है? इसका कारण कि दूसरे बच्चों को ललच जगे और उसको सबके सामने नाम देंगे, है ना, सील देंगे, जो भी होता है देंगे वो पुरस्कार वगैरह, तो ताकि और बच्चों को लगे कि यार अपन पढ़ते तो अपन को भी मिल जाता। वो देखो कितने लोग ताली बजा रहे हैं, कितने लोग इसको प्रेम कर रहे हैं, कितने बच्चे इसके साथ फोटो खिंचवा, समझे? तो ये सब प्रोत्साहन इसलिए कर दे, वो ही हमने धर्म में लगा रखा है। सेम कंडीशन, सेम, कोई कारण नहीं, हमें आत्मा से कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे कहता हूँ चलो मैं 3 टाइम आपके सामने आत्मा की चर्चा करूँ और बहुत बढ़िया आत्मा की बात करूँ, और एक आदमी दिन भर उपवास करे, भोजन नहीं करे, बोलो आप किसे धार्मिक मानोगे? बहुत अंदर से सोचो, आप किसकी महिमा करोगे? हृदय पे हाथ रख के देखो, अरे तुम क्या करोगे? मैं ही बता दे रहा हूँ, मैं तो उसकी करूँगा जो उपवास करेगा। इसमें क्या है? 3 टाइम मुंह बजाने से क्या होता है? आत्मा की चर्चा करने से क्या होता है? चर्या करो तब है बात। पकड़ में आ गई ना बात? कितना सरल है। तो ये महंतपना मिलता है त्याग व्रत से। क्या मिलता है? और जो जितने बड़े बड़े त्यागी वृत्ति हो जाते हैं फिर ये आशीर्वाद देने लगते हैं लोग। ये आशीर्वाद देना आपको पता है? कुछ नहीं पता। आशीर्वाद देने का अधिकार धर्म के क्षेत्र में मुनिराजों को है। समझ में आया? आर्य का माता जी को भी बदनामी बोलते हैं और एलक छुल्लक को इच्छामी बोलते कि हम आपके जैसे हो रहे। ख्याल में है ना? इच्छा है, आप अभी उनकी इच्छा है ना जरा सी, तो भी वो कहते हैं कि असली जो साधु महाराज, और अभी तो जरा सा चद्दर डाला नहीं, अरे बिना ही चद्दर के महाराजों जैसा आशीर्वाद देने लग रहे हैं, पैर छुलवाते फिर रहे हैं। महंतपना चढ़ गया है बिल्कुल। और जनता को ख्याल में नहीं आता कि ये आदमी भूमिका से ज़्यादा पुजवा रहा है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है बिल्कुल। असली जीव होगा वो बिल्कुल मना कर देगा ना, बिल्कुल नहीं, दूर। बच्चे हो, कम उम्र के हो, ठीक है, वो पैर छू लेते, कोई अलग, वो तो इसलिए कि माता पिता गुरुजन इत्यादि है। लेकिन हमसे भी ज़्यादा उम्र का आदमी, हमारी बराबरी का आदमी हमारे पैर छुए, कोई मतलब थोड़े। क्यों छुए भैया? क्योंकि पूज्यता चारित्र से होती है, और वो चारित्र मुनि धर्म वाला। तो वो महंतपना आ गया। तो अपन को भी जनता भी क्या करती है, ऐसी है जनता में अज्ञानता भरी पड़ी ना। जनता की एक नॉर्मल सोच है कि जो हम नहीं कर सकते और वो कोई दूसरा करे, बस वो उसे बड़ा मानती है। हम 2 टाइम रोटी खाते हैं, कोई 1 टाइम रोटी खाए, बस वो धार्मिक। हम कपड़े के बिना नहीं रह सकते, न कपड़े उतार दिए, वो धार्मिक। और फिर जो महाराज अपने को जितना कष्ट दे, नहीं समझ में, आदत नहीं है अपनी। समय शिखर की यात्रा करी, कहाँ करी? काय से करी? डोली से। और काय से करी? पैदल करी। अच्छा, कितनी करी? लगातार 3। महाराज पैर कहाँ है तुम्हारे? पकड़ में आया? तो हम कष्टों को धर्म मानते हैं। ये आम पब्लिक की बिल्कुल सोच है। इसलिए लोग कहते हैं धर्म बहुत कष्टमय है, आसान नहीं है, जबकि धर्म कष्टमय है ही नहीं। जो कष्टमय हो वो धर्म नहीं। धर्म तो आनंद स्वरूप है, उसमें कष्ट कैसे हो सकता है? और कष्ट हो रहा है इसका मतलब वो धर्म नहीं है। ये तो रो रो के काट रहे हो समय। तो ये व्रत उपवास लिखा, तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना वो वह कार्य करता है। क्या करता है? जिससे जनता ज़्यादा से ज़्यादा पूछे, जिससे जनता ज़्यादा से ज़्यादा महाराजों को देख लेना आप। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत बड़े बड़े महाराज, उनकी बहुत प्रसिद्धि है मात्र इस बात से कि वो ये नहीं करते, 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 ये नहीं करते। अभी मोक्षुओं में भी, अभी मोक्ष महाराजों के पास तो जाते, तो यहीं खोज लेते हैं महाराज।
मुझे मोक्षों की बड़ी हालत खराब लगती इस मामले में। देखो क्या है, समझो मेरी बात, अंदर राग तो भरा पड़ा हुआ है त्याग व्रत का, मैंने त्यागी वृत्तियों का वो राग तो भरा पड़ा हुआ है। अब महाराजों के यहाँ तो लग गई बाउंड्री, वो क्या कहते हैं, दीवार। अब उसको राग तो मरता है, तो वो यहीं जो नियम व्रत पालते हैं उन्हीं को महाराज जैसा मानने लगता है। अभी मैंने कल के प्रवचन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई ध्यान देता तो मुझसे बोलता बाद में, सुनने वालों ने भी ध्यान नहीं दिया जो बाहर सुने। मैंने कल बोली थी कि मुमुक्षुओं में हमेशा निश्चयाभासी होता है, व्यवहाराभासी नहीं होता। इसका अर्थ तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। क्या कहा मैंने? मुमुक्षुओं में जब भी होगा निश्चयाभासी होगा, व्यवहाराभासी हो ही नहीं सकता। और सुनो मजेदार बात, जो व्यवहाराभासी मुमुक्षु में होगा वो सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। इतना क्रांतिकारी वाक्य है जो मैं बोल रहा हूँ। अभी मुझे पता है तुम अभी इसकी व्याख्या नहीं समझ पा रहे कि क्या कहना चाहते। जो समझ गया होगा वो समझ गया होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम मुमुक्षुओं में निश्चयाभासी वाले को तो निश्चयाभासी कहोगे उदाहरण के लिए, लेकिन जो व्रतशील संयम आदि में लगा हुआ है और है मुमुक्षु के ग्रुप में शामिल, और वो पुण्य करो, दया दान पूजा वो करना ही चाहिए, इसके बिना आत्मा ने ऐसा ऐसा कर, तुम उसको सबसे बड़ा धार्मिक मानते हो। तुम ये नहीं कहते अरे व्यवहाराभासी है, तो तुम कहते नहीं नहीं ये बैलेंस में है। अंत समझ में आया ना? उसको तुम बिल्कुल धार्मिक मानते हो, बहुत जबरदस्त। इसलिए मोक्षुओं में व्यवहाराभास की कभी चर्चा ही नहीं आती कि तुम व्यवहाराभासी हो जाओगे। काहे की चर्चा आती है? जितने पंडित विद्वानों को स्वच्छंदी हो जाओगे, स्वच्छंदी। वो ये नहीं कहता व्यवहाराभासी हो जाओ। कोई मिला तुम्हें आज तक ऐसा कहते? तो ये मोक्षु में व्यवहाराभासी क्यों नहीं हो सकते साहब? साहब ये आत्मा की बात करते इसलिए कहाँ से सीखा तुमने? आत्मा की बात करने से कोई व्यवहाराभासी नहीं होता। कैसी मूर्खता की बात है? सुनो, व्यवहाराभासी माने क्या? जो जड़ की क्रियाओं का कर्ता अपने को माने, एक जो पुण्य करना चाहिए, पुण्य में उपादेय बुद्धि माने, ये सब व्यवहाराभासी। पुण्य करे बिना धर्म नहीं होता, अरे पुण्य तो करना ही चाहिए, पुण्य उपयोगी है, उपादेय नहीं। जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया वाक्य निकालते हैं लोग, जनता सोचती क्या वाक्य यार, क्या कहा? पुण्य उपयोगी है, उपादेय नहीं। मूर्ख हैं वो लोग जो पुण्य को छोड़ के बैठे। ये चर्चा सुनी होगी कि नहीं? अब इसमें भूल निकाल दूं 1 सेकंड के अंदर। ये उपदेश में भी भूल है और ये समझाने में भूल है और समझने में भूल है। पूछो कैसे? पुण्य छोड़ के बैठे, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि जीव पुण्य पाप का करता है। पहले नंबर की भूल। तुम्हें विश्वास नहीं है कि जो आत्मा का सच्चा प्रेमी होगा उसके जीवन में पुण्य हुए बिना नहीं रहेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता पुण्य को अलग से देना पड़ेगा डोज। गुरुदेव को पूरा विश्वास था कि जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा उसके भूमिका के अनुसार दया दान पूजा भक्ति होंगे। इसमें क्या सोचना, क्या बताना। और आत्मा से प्रेम नहीं होगा तो होके भी वे कुछ नहीं होंगे। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। डर लगने लगा है मुमुक्षुओं को। नहीं वो साहब समय सार पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोलने लगेंगे, देखो जी ये निश्चय की बात है, ये परम शुद्ध की बात है, इसका मतलब व्यवहार छोड़ देना ऐसा नहीं। उसने छोड़ा ही कब था? तो तुम इतने घबरा रहे हो, नहीं समझ में आया? ये तो पहले ही डरा दिया तुमने, करेगा क्या? देखो ऐसा समझ लो, उदाहरण दो इसके लिए भी, उदाहरण में जल्दी ख्याल में आता है। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। चलो अच्छा, तुमने वीरता के अच्छे से बढ़िया बढ़िया बड़ा
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मोए, हमने सुनी कहानी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। ऐसे बढ़िया 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 बातें पढ़ा रहे थे अपने बेटे को। बेटे ने कहा समझ गया, मैं जान दे दूंगा देश की रक्षा के लिए, मैं मिलिट्री में जाऊंगा। ठीक, ये तो तू ज्यादा ही समझ गया। ये इतना नहीं। फिर पापा, आखिर वो बॉर्डर पे सैनिक मर रहे, वो भी तो अपने देश के लिए मर रहे हैं। मैं कहाँ इस घर में बैठ के ये 2 रोटी खाता रहूं और बाल बच्चों, मैं देश के लिए। ए भैया हटाए सब, कुछ नहीं देश बेस, वो है बहुत करने वाले। तो तुम ये भाषण दे ही काहे को रहे थे फिर, इतने घबराए हुए आदमी हो काहे को फिर तुम ये देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे उसको। ऐसे ही हम हैं, आत्मा का पाठ पढ़ाएंगे। कोई किसी का करता धरता नहीं है, एक तरफ दूसरे तरफ को छूता नहीं है, पर्याय से बढ़िया बात करेंगे। तो फिर बोलेंगे, वो कहेगा बिल्कुल ऐसे ही स्वरूप है, हाँ ऐसे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूजा पाठ छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दयादान छोड़िए। पढ़ाई काहे को रहे फिर, इतने डरे हुए हो तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है कि आत्मार्थी अगर सच्चा होगा तो करेगा ही करेगा। कि साहब बहुत से आत्मार्थियों को हम जानते भी नहीं, तो तुम डरते क्यों? नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है? टोडामल जी साहब ने साफ लिखा है, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। जो टोडामल जी साहब से प्रश्न किया कि साहब हम निश्चय का उपदेश देंगे और कोई ये सब निश्चयबाजी हो जाएगा तो हम क्या करें साहब, ऐसा उपदेश नहीं देना। तो टोडामल साहब ने लिखा है, अरे भाई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते, ठीक है? और क्या फर्क पड़ता है, 4 गति में तो वैसे ही घूम रहा था। आत्मा की बात समझे में ना, और अपन अगर निश्चय की बात समझाई और निश्चयवासी हो भी गया तो भी 4 गति में घूमता रहेगा, और क्या है। लेकिन निश्चय की बात समझाई और आत्मा समझ में आ गया तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा ना। समझ में आ रही ना क्या कहना चाहता हूं मैं भैया? ये सब आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है। जिन लोगों को आत्मा का भरोसा नहीं है, स्वरूप की खबर नहीं है, सुनो बहुत ध्यान से मुकेश जी, और जो खींच के क्रिया करते हैं, समझ ना ध्यान से, पुण्य की चिंता करते हैं और आत्मा का बल है नहीं, उनको ये बहुत डर सताता है कि अगर आत्मा की ज़्यादा चर्चा हो गई तो ऐसा नहीं हो जी पुण्य छोड़ दे, मंदिर भक्ति आ रहा, क्योंकि वे कुछ खींच के करते हैं। अगर वे उनकी सहज होते और आत्मा के दम पे होते तो वे काय को समझाते आत्मा को। वो कहते तुम तो आत्मा समझो, सब होगा जो होना है। लेकिन चोर की दाढ़ी में वे खुद भी खींच और उनको खींच के करते तो उनके दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि बिना करे नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? जैसे आप और हम सब व्यापार आदि करते हैं तो अपने दिमाग में मिथ्यात्व भरा पड़ा, ज्ञान भरा पड़ा, तो अपन अरे भैया करे बिना नहीं होगा, दुकान जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चल जाएगी दुकान, क्योंकि तुम्हें ऐसा भरा पड़ा हुआ है। और तुम्हें वास्तव में अंदर भरोसा होता मेरे चलाने से रियल में नहीं चलती। कैसे भरोसा कैसे आता? जब तुम जागृत रहते। कि कैसे जागृत रहते? कि तुमने दुकान कल भी खोली थी, उसी टाइम पे खोली थी, 50 ग्राहक आए और आज खोली एक नहीं आया, तो मैं कहाँ हूँ चलाने वाला, मैं कहाँ हूँ लाने वाला। कोई व्यापार करा, बहुत तरक्की करी, बहुत पैसा कमाया, और सब जबकि उस समय कुछ नहीं जानते थे, और जब सब कुछ जान गए तब धंधा चौपट हो गया। कि कैसा है? चोर जब चोरी करने निकला, नया चोर बना, तब 50 चोरी कर ली उसने, जबकि वो जानता नहीं था। जब वो बहुत होशियार हो गया चोरी के काम में और इनके बारे पकड़ा गया, तो वो कहता है यार मुझे पकड़ा तो पहली बार में जाना चाहिए था, तब तो तेरा पुण्य का उदय था, इसलिए चल रही थी गाड़ी।
तुम क्या सोचते हम होशियार चंद इसलिए आएगा होशियारी होशियारी, जब ये पाप का उदय आएगा सब रखा रह जाए और पुण्य का उदय होगा सब चलता रहे। एक से एक बढ़िया पाप के उदय में देखा गया, खूब देख परख के शादी कर रहे हैं और सब दुनिया भर की कुंडली मिला रहे हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है। अरे अपन को तो छोड़ो, आज के तो चलो ये पंडित कोई काम के नहीं है, रामचंद्र जी के समय में तो बहुत उत्कृष्ट पंडित थे। और सीता और राम की जब कुंडली मिलाई गई तो बोले साहब ऐसी जोड़ी संसार में किसी की ना मिली। ख्याल में है ना, 36 होते थे कि उस समय 72 होते थे, वो तो अपन छोड़ो कि सब के सब मिल रहे। ख्याल में आया ना, 101 बड़े से बड़े ऋषि मुनि घोषणा करी रामचंद्र जी कल शुभ मुहूर्त है। दशरथ ने कहा बताओ हमारे बेटे का कल अपन को राज्याभिषेक करना, शुभ मुहूर्त निकालो। बड़े बड़े वशिष्ठ जैसे पता नहीं कौन कौन, में तो नाम भी याद नहीं, 1 से 1 वहाँ धुरंधर ऋषि मुनि बैठे और उनने निकाला कल रामचंद्र जी का मस्त वो होगा राज्याभिषेक, इनको राजा बनाया जाए और प्रजा में खुशी की लहर और साहब ओ हमारे रामचंद्र बनेंगे। वो धरा रह गया मुहूर्त, किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा, सपने में रामचंद्र को खुद ना सोचा होगा क्या हो रहा है। और सब बढ़िया, और सुबह 9 बजे राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनाभिषेक हो गया। बोले बन जाओ। कहाँ गया वो मुहूर्त? कौन ने कहा उदय पाप के उदय में कन्वर्ट हुआ, मैंने कन्वर्ट हुआ, मैंने उदय बदला, आने में कितनी देर लगी, क्या समझते हो? तो ऐसी श्रद्धा वाला, ऐसा अनुभव वाला तुमसे कभी नहीं कहेगा कि तुम दयादान पूजा छोड़ मत देना। अरे वो क्या छोड़ देना, उसको अंदर पक्का भरोसा रहता है कि अगर सच्ची आत्मा की प्यास होगी, सच्चा आत्मार्थी होगा तो गारंटी से इसके जीवन में भूमिका के अनुसार, ये शब्द भूलना मत, ये शब्द अपनी डायरी में नहीं, अपने दिमाग में नहीं, अपने हृदय पे लिख लो। ये शब्द तुम्हें जीवन भर काम आएगा। कौन सा? ये गुरुदेव के 1000 प्रवचन उठा के देखना, हर प्रवचन में ये बात बोलेंगे। जब भी दयादान पूजा भक्ति की बात आएगी तो बोलेंगे वो भूमि के अनुसार हुए बिना नहीं रहते। क्या बोलेंगे? तो कभी ऐसा तुम जितना तुम अगर पढ़ सकते हो और गुरुदेव पे थोड़ी बहुत श्रद्धा हो, तो नहीं हो तो बात अलग है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं अभी वर्तमान में जो गुरुदेव की फोटो के तले तो बैठते हैं लेकिन अंदर से गुरुदेव की ना श्रद्धा है ना गुरुदेव को मानते, और वे मुमुक्षु बन गए। और वे मोक्षु क्यों बन गए ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, बता दूँ रहे तो कहाँ तक बताऊँ। ख्याल में है ना कि वो जब तक गुरुदेव की श्रद्धा अंदर नहीं है तो 100% गुरुदेव की फोटो लगाने से क्या होता है? बात तो वो ही करेगा व्यवहारियों वाली, दयादान पूजा करना और होने में अंतर पकड़ में आया। अब आप लोगों से मैं क्या कहूँ, आप लोगों के दुर्भाग्य है कि भाग्य मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने गुरुदेव को नहीं पढ़ा ज़्यादा, ये बात मुझे पता है। अभी पढ़ो एक आध ग्रंथ गुरुदेव का, प्रवचन रत्न नहीं कर पढ़ो, जो पढ़ना हो वो पढ़ो, वो जो मन करे वो पढ़ो, उसको उठा के एक बार गुरुदेव को पढ़ के सीखो तो कि गुरुदेव कैसे बोलते थे। गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि दया दान पूजा भक्ति की कोई बात आती थी ना कि साहब महाराज करें कि नहीं करें, तो उसे करे ना करे, कर्तव्य से बोलता है, ऐसा बोलते थे। कैसे बोलता है? ये तो मिथ्यात्व है कि महाराज फिर कि वो तो तेरी जैसी भूमिका बढ़ेगी, वैसे वैसे जीवन में हुए बिना रहेंगे नहीं, करने पड़ेंगे। ये शब्द उनने अपनी डिक्शनरी में कहीं डाला ही नहीं। अब आजकल ऐसे ऐसे धुरंधर पैदा हो गए, वे कहते गुरुदेव गलती कर गए थे, गुरुदेव थोड़ा निश्चय का ज़्यादा। ऐसा जैन साहब आपको मजाक लग रही होगी, ये मैं कोई आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ ये बड़े बड़े पंडितों को जिनको तुम मानते हो उनकी सोच है
कि वो गुरुदेव थोड़ा निश्चय का ज़्यादा करेंगे, व्यवहार को उड़ा गए बिल्कुल। व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई गुरुदेव सम्यक दृष्टि जीव थे, उन्हें आत्मानुभूति थी, वे आत्मार्थी थे, तो उनका तो जो वस्तु स्वरूप निकला वो अपने अनुभव से निकला। और ये जो बोल रहा है इसको आत्मानुभव तो है नहीं, ये तो शास्त्रों के आधार से बोलता है। तो शास्त्रों में तो क्या है कि जितनी निश्चय की बात है उससे 1000 गुना व्यवहार की बात है। क्या कहा मैंने? जितनी निश्चय की बात है उससे 1000 गुना व्यवहार की बात है। तो ये आत्मा की तरफ तो ध्यान है नहीं, तो वो शास्त्रों से मिलान करता है, उसको लगता है देखो व्यवहार का तो कितना कथन है, और गुरुदेव ने तो ध्यान ही नहीं दिया। अंतर समझ में आया? पकड़ में आया? ये प्रॉब्लम है। और जिससे आत्मानुभव होगा या आत्मानुभव की सच्ची श्रद्धा होगी, आत्मा की दृष्टि होगी, वो कभी से पुण्य की तो चिंता करेगा ही नहीं, भूल के भी। क्या पुण्य की चिंता करना भाई? मैं ये आत्मा की चर्चा कर रहा हूँ और इतनी आत्मा की रुचि पूर्वक लगा हूँ, और मैं पुण्य की चिंता करूँ कि पुण्य बंधेगा कि नहीं? सुनो, अगर पुण्य बनता है तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य मुझे बनता होगा। क्या डरते हो तुम पुण्य की बात को? और तुम चाहे जितने घोड़े दौड़ा लेना तुम्हें नहीं बनेगा, क्योंकि तुम पुण्य के लिए मानते हो। और इच्छा होते ही पुण्य कमजोर पड़ता है। सबसे साथी से पुण्य मुनिराजों को बंधता है, आपको पता है। और मुनिराज कभी पुण्य नहीं चाहते। गहरा विचार करो। सहजानंदी शुद्ध